I found a strategy with almost a 60% win rate in crypto trading. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंट्राडे के अंदर 60% के आसपास का विन रेट है विद 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस पर मैंने बैक टेस्ट भी किया है। और सिर्फ किया नहीं है, इस वीडियो के अंदर आज आप और मैं मिलके इसको लाइव बैक टेस्ट भी करने वाले हैं कि क्या सच में इसका विन रेट 60% के आसपास भी है। मेरा नाम है अभिषेक और इस स्ट्रैटेजी को जानने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, द सेंटिमेंट शिफ्टिंग टेक्निक। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले कि सेंटिमेंट होता क्या है, वो क्या चीज है। दूसरी चीज, इस सेंटिमेंट की शिफ्टिंग को कैसे पहचानना है। तीसरी चीज, कौन से टूल्स को हम यूज करने वाले हैं इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए। चौथी चीज, इस स्ट्रैटेजी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड फाइनली द फिफ्थ थिंग, इस स्ट्रैटेजी का रिस्क कितना होगा और उसके बदले हमको रिवॉर्ड कितना लेना है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आराम से बैठ करके इस वीडियो को फुल अटेंशन से देखने की जरूरत है। और अगर आप ये करते हैं तो टुवर्ड्स द एंड आप इस स्ट्रैटेजी के बेसिक्स और एडवांस सब कुछ जान जाएंगे, जिससे क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप भी बेटर अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आ गए हम अपने क्रिप्टो चार्ट के ऊपर और अब हम कौन से क्रिप्टो पे इसको बैक टेस्ट करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। हम लोग इथीरियम पे इसको देखने वाले हैं एंड द टाइम फ्रेम वुड बी 1 आवर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होने वाली है, तो इसी टाइम फ्रेम को हमको इसको यूज करना है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। मैं तो फिलहाल डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज कर रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा रिलायबल लगता है। और आप अगर हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं, हमारे साथ क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो जरूर आप हमारी AXT क्रिप्टो कम्युनिटी में आ सकते हैं। उसमें आने के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। नीचे हमारे लिंक से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करवाइए फ्री ऑफ कॉस्ट, और नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप अपनी क्लाइंट आईडी मैसेज कर दीजिएगा। हम वेरिफिकेशन के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। फिलहाल के लिए स्ट्रैटेजी पर बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स समझने जरूरी हैं स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी में समझना जरूरी है कि सेंटिमेंट क्या होता है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटिमेंट देखो, दो तरीके के प्लेयर्स क्रिएट करते हैं। एक होता है मार्केट में बुल, जो क्या करता है, बुलिश सेंटिमेंट को क्रिएट करता है, यानी कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाता है। एक होता है मार्केट में बियर, जो कौन सा सेंटिमेंट क्रिएट करेगा, बियरिश सेंटिमेंट, और वो मार्केट को कहां लेकर के जाएगा, नीचे। जैसे बुल मार्केट को ऊपर लेकर के ले जाता है, बियर्स मार्केट को नीचे लेकर के जाते हैं। ये हो गया बेसिक सेंटिमेंट मार्केट का। अब इस स्ट्रैटेजी में हमको क्या करना है, हमको वेट करना है कि मार्केट में जो भी पर्टिकुलर सेंटिमेंट बना है उसका रिवर्सल कब आ रहा है। बहुत सारे लोग अभी तक कैसे फंसते हैं, मार्केट में एक ट्रेंड देखते हैं, बोलते हैं अरे यार मिस हो गया, मार्केट कहीं पर मिलता है वो बाय करना शुरू करते हैं, मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो अगर हम रिवर्सल का ही प्लान करें, लेकिन बहुत स्टैटिस्टिक्स के साथ, यानी कि बहुत स्मार्ट तरीके से, तो शायद हम ये मूव्स बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। और आपने देखा होगा जब मार्केट डायरेक्शनली जा रहा है तो कुछ देर बाद रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, लेकिन जब रिवर्सल्स होते हैं तो बहुत फास्ट होते हैं। तो हम इसीलिए इस स्ट्रैटेजी पर काम करने वाले हैं, जो कि एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, इसीलिए इसका विन रेट बहुत अच्छा है। बट इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको एज इट इज फॉलो करने। इसीलिए स्ट्रैटेजी को बोलते हैं द सेंटिमेंट शिफ्ट टेक्निक, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेंटिमेंट जब मार्केट में बन रहा है तो उसके शिफ्ट होने का हमको वेट करना है। ये दो चीजें पहले आप बेसिक समझ लीजिए, एक तो सेंटिमेंट क्या है, दूसरा सेंटिमेंट शिफ्ट क्या है। अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं कि सेंटिमेंट एनालाइज कैसे करेंगे कि बुलिश है कि बेयरिश है। जैसे कि एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है तो 1 आवर का चार्ट लगाना है, जैसा मैं बहुत बार बोल चुका हूं, और सेशन ब्रेक्स भी लगा लेना, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में एक दिन शुरू और एक दिन खत्म कब हो रहा है। ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो इसको मैं आपके साथ बैक टेस्ट करने वाला हूं। पिछले आई थिंक कितना ले लें, 1 महीने का डेटा ले लेते हैं इस वीडियो के लिए। 1 दिसंबर से स्टार्ट करते हैं बैक टेस्ट करना। ऑलराइट, उससे पहले भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिलहाल समय की पाबंदी है तो 1 दिसंबर से देख लेते हैं और सारे दिन बैक टेस्ट करेंगे, कोई दिन नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले आपको एक टूल के बारे में जानना होगा, जिस टूल को मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया है, मैं डेफिनेटली उसको बहुत ज्यादा यूज करता हूं। सिंपल टूल है, उसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, लेकिन इस तरीके से ये ड्रॉ होगा नहीं आपके चार्ट पे, तो मैं शुरू से बता देता हूं। आप इस पे इस तरीके से आपको इस टूल को
देखने को मिल जाएगा। कैसे भी ड्रॉ कर लीजिए पहले, अभी जरूरी नहीं है। आप डबल क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग्स हमको चेंज करनी है। क्या करनी है, सारी चीजें बंद कर दीजिए। सब ऑफ हो गया। अब ये दो लेवल 0.5 और 0.618 ये आपको ऑन कर देना है, और इसके भी नंबर्स थोड़े थोड़े चेंज करने हैं। 0.5 को 0.55 कर देना है और 0.618 को 0.66 कर देना है, और अब आपको ओके कर देना है। अब आपका फिबोनाची वैसे ही दिखने लग जाएगा जैसा मेरे पास है। अब इस टूल से हमको सेंटिमेंट एनालाइज करना है। सेंटिमेंट एनालाइज कैसे होता है, मान लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, और अगर एक कॉपी पेन हो सके तो उसमें लिख लीजिए। अगर सेंटिमेंट देखना है तो पहले प्रीवियस डे का देखना है। मान लो इस दिन मुझे ट्रेड करना है, ये ट्रेडिंग डे है, तो सेंटिमेंट देखना है प्रीवियस डे का। और प्रीवियस डे का क्या देखना है कि प्रीवियस डे मार्केट का ओपन क्लोज के ऊपर है। अगर ओपन ऊपर है तो फिबोनाची को टॉप से बॉटम ड्रॉ करना है, ऊपर से नीचे के लिए। सिंपल हो गया। अगर ओपन नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है तो फिबोनाची को नीचे से ऊपर ड्रॉ करना है। नीचे वाला पॉइंट उस दिन का लो होगा, और जो लो बना है उस दिन का, और हाईएस्ट पॉइंट जो भी हाई बना है उस हाई पे फिबोनाची को टच करना है। अब देखो लाइव दिखा देता हूं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये मैंने फिबोनाची का टूल ले लिया है। इस दिन मुझे बताइए, रेड कैंडल है तो ओपन यहां पर होगा, क्लोज थोड़ा सा ऊपर हुआ है, तो ओपन से ऊपर क्लोज है तो बॉटम से टॉप होगा। बॉटम क्या बनेगा, उस दिन का लोएस्ट पॉइंट। टॉप क्या बनेगा, उस दिन का हाईएस्ट पॉइंट। सिंपल हो गई चीजें। दोबारा से देख लेते हैं एक बार उसी दिन पे। ये फर्स्ट कैंडल है, इस दिन ओपन क्या बना, ये वाला पॉइंट। क्लोजिंग आप देखोगे तो ये वाला है, क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर है ओपन से, तो यानी कि सेंटिमेंट क्या है, बुलिश है। तो फिबोनाची लेंगे, लोएस्ट पॉइंट पर जाएंगे और हाईएस्ट पॉइंट तक ड्रॉ कर देंगे, उसी सेम डे का हाईएस्ट पॉइंट, और फिर आप इसको एक्सटेंड भी कर दीजिएगा। अब एंट्री कहां पर होगी ये ध्यान दीजिए। जब हमें सेंटिमेंट पता चल गया कि इस दिन का बुलिश है, और बुलिश सेंटिमेंट देखो, ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड वाली लाइन है ये ऐसे ऊपर के लिए जा रही है ना। इस स्ट्रैटेजी में कोई आपको वो नहीं लगाना, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वगैरह इंडिकेटर कुछ नहीं लगाना, सिंपल स्ट्रैटेजी है, सबको समझ आ जाएगी। ट्रेंड देखो ऊपर के लिए, सेंटिमेंट शिफ्ट, यानी कि कोई भी कैंडल अगर फिबोनाची के नीचे क्लोज कर जाए उस कैंडल पर एंट्री कर लेनी। कोई भी कैंडल हो, अगर मान लो बुलिश सेंटिमेंट है, कोई भी लाल कैंडल, अब वो हैमर है, वो जो भी नाम दे दो आप उसको, वो मारेबोजू है, वो बियरिश हरामी है, मतलब जैसी भी कैंडल है, अगर आपको फिबोनाची के नीचे कोई भी कैंडल सेंटिमेंट शिफ्ट में मिल जाए, यानी कि सेंटिमेंट बुलिश है, कैंडल नीचे क्लोज हो गई, आपने एंट्री ले लेनी। ये तो हो गई एंट्री। स्टॉप लॉस कहां बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा फिबोनाची के ऊपर। ये एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस बनेगा फिबोनाची के ऊपर, कैंडल के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि फिर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, फिबोनाची के ऊपर। और टारगेट बनेगा 1:3 का। इतनी चीजें समझ में आ गई। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सेंटिमेंट आइडेंटिफाई करना है। किस टूल से, फिबोनाची से करना है, और देखना है ओपन और क्लोज किस तरीके से अरेंज्ड है। ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर, तो बॉटम से टॉप। ओपन ऊपर है तो टॉप से बॉटम। सिंपल हो गई। अब जब फिबोनाची बन गया तो फिबोनाची के ऑपोजिट में, जैसे ये बुलिश ट्रेंड है तो बियरिश में अगर कोई कैंडल मिल जाए उस पर एंट्री ले लेनी है बिना झिझके। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, थोड़ा सा बफर लेकर के फिबोनाची के ऊपर। बफर क्या होता है ध्यान से समझना, अब मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा तो पहले सारी चीजें समझ लीजिए। बफर ये होता है कि ऐसे नहीं रखना बिल्कुल चिपका करके, थोड़ा सा बफर रख लो ऊपर। अब जैसे इतना भी बफर नहीं रख देना, ये बफर नहीं होता, ये तो डर हो गया। बफर क्या है कि थोड़ा सा आपने ऊपर रख दिया। तो क्या यहां पर एक एंट्री बन सकती थी? जी बन सकती थी। इस दिन हुआ क्या, मार्केट 1:3 गया, लेकिन पहले स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो कितने का स्टॉप लॉस है? 18 पॉइंट्स का। तो हम इसको एक एक्सेल शीट में लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नंबर्स पे चलने वाले हैं। -18 का स्टॉप लॉस देख लीजिए, लिख दिया गया है। अब दूसरे दिन पे चलते हैं।
बहुत आसानी से अब आप लोग भी देखते रहिए और मन में बताते रहिए कि ये सेंटिमेंट बुलिश है कि बियरिश है। यहां पर मार्केट ऊपर ओपन हुआ है, नीचे क्लोज हुआ है, तो फिबोनाची हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट पे ड्रॉ कर लेंगे। मार्केट नीचे आया, क्या ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई? नहीं हुई। तो क्या इस दिन ट्रेड लेना बनता है? नहीं लेना है। ऑल राइट। और एक और चीज बता दूं कि ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है दोस्तों, तो लास्ट की 1 2 3 कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी। लास्ट की 1 2 3 कैंडल छोड़ देनी है, नेक्स्ट डे का वेट करना है, क्योंकि वो कैंडल क्लोजिंग टाइम है और क्लोजिंग टाइम पे क्या ही मोमेंटम मिलेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट बेटर करने के लिए लास्ट की 1 2 3 कैंडल छोड़ देनी है। समझ गया? स्ट्रैटेजी शुरू होने से पहले मैंने आपको ये सारे रूल्स बता दिए। अब तीसरे दिन देख लेते हैं। यहां पर क्या हुआ है, मार्केट ने ओपनिंग यहां करी है और क्लोजिंग नीचे करी है, तो हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट आप ड्रॉ कर देंगे। क्या कोई कैंडल फिबोनाची के ऊपर क्लोज हुई है? पहली कैंडल ही हो गई है। अब जितनी भी बड़ी है मुझे उससे लेना देना नहीं है। फिलहाल के लिए मैं उस पर एंट्री कर लूंगा थोड़े बफर के साथ, स्टॉप लॉस, और 1:3 का वेट करूंगा। क्या मार्केट ने मुझे 1:3 दिया है? नहीं दिया है। तो मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग पे निकल जाऊंगा जब भी मार्केट क्लोज हो गया है। अगर 1:3 नहीं आया तो मार्केट बंद होते हैं, हम उस दिन इंट्राडे का सेटअप क्लोज कर लेंगे। 1:3 आता तो मार्केट यहां तक जाता, समझ रहे हैं? 1:3, लेकिन गया नहीं, तो फिर मार्केट ने हमको क्लोजिंग पे कितना दिया? 142 पॉइंट्स। इसको भी मैं लिख लेता हूं, 142। ऑल राइट। अब इसके बाद वाला दिन देख लेते हैं। देखो बहुत सारे अभी एंट्री केसेस आने वाली हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये बॉटम से टॉप हो जाएगा ड्रॉ। क्या किसी कैंडल ने सेंटिमेंट शिफ्ट किया है? नहीं किया है। अब आप बोलोगे ये कैंडल सर नीचे आई है, क्या क्लोज हुई है कैंडल? कंडीशन क्या है? कैंडल क्लोज होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये लास्ट की 1 2 कैंडल में से है, तो पहले तो ये क्लोज ही नहीं हुई है। दूसरी, अगर क्लोज हो भी जाती तो इसमें एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि दिन तो खत्म होने वाला है, मोमेंटम ही नहीं मिल पाएगा। तो नो ट्रेडिंग डे। अब कैंडल यहां पर ओपन हुई है और नीचे क्लोज हुई है, बियरिश सेंटिमेंट है। ऊपर से नीचे आप ड्रॉ कर लेंगे। क्या किसी कैंडल ने आपको क्लोजिंग दी है फिबोनाची के ऊपर? ये सेकंड कैंडल ने दी है। लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल। बफर रख के स्टॉप लॉस, बिल्कुल। क्या 1:3 मिल पाया है? आई थिंक 129 पॉइंट्स, 1:3 अचीव्ड, 129। ऑल राइट। ये सारी चीजें हम लिखेंगे और हर दिन देखेंगे आगे के जितने भी दिन है। यहां क्या है, एक बुलिश सेंटिमेंट। क्या कोई सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ है? नहीं। तो ये नो ट्रेडिंग डे है। जो भी पैसा आपने कमाया है वो ऐसे दिनों में लूज नहीं करना। अगर कंडीशन नहीं बनेगी तो अननेसेसरी ट्रेड नहीं करना, वरना क्या होगा, स्ट्रैटेजी का विन रेट गिर जाएगा। फिर आप बोलोगे स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। तो जो पॉइंट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो एज इट इज यूज करनी है। यहां पर क्या है, सेंटिमेंट बुलिश है कि बियरिश है? यहां पे ओपनिंग है और क्लोजिंग कहां है? नीचे है, तो ये बियरिश सेंटिमेंट हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट, ये वाला होगा ना हाईएस्ट पॉइंट, तो यहां से लोएस्ट। अब किसी कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। किसी कैंडल ने क्लोजिंग दी है ऊपर? जी हां, इस कैंडल ने दी है। बट क्या ये कंडीशन के अंदर फुलफिल हो रही है? ये तो लास्ट की 1 2 कैंडल में से है, तो मोमेंटम तो मिलेगा नहीं, तो ये भी हमारा नो ट्रेडिंग डे हो जाएगा। ऑल राइट। ये अपने सारे रूल्स फॉलो करने हैं। यहां पे ओपनिंग है और ऊपर हमारी क्लोजिंग हो गई, तो क्या ये बॉटम से टॉप बनाया जा सकता है? ये ओपनिंग हो गई है और ओपनिंग से ऊपर आप देख सकेंगे तो क्लोजिंग हो गई है। बॉटम से टॉप बनेगा। क्या किसी कैंडल ने फिबोनाची के नीचे क्लोजिंग दे दी है? सेकंड कैंडल ने दी है। हम क्या करेंगे, सेकंड कैंडल पे एंट्री लेंगे, फिबोनाची के ऊपर बफर का स्टॉप लॉस और 1:3 के टारगेट के लिए बैठेंगे। अब अगर आप इस मोमेंटम में डर गए कि मार्केट तो ऊपर आ रहा है नीचे जाता है, देखो वोलेटिलिटी क्रिप्टो में मिलेगी। दो ही चीजें प्लान करनी है एंट्री के बाद, या तो जी स्टॉप लॉस से हमें निकाल दो, ऑटोमेटिक लगाना, डेल्टा एक्सचेंज पे ऑटोमेटिक हो जाता है, कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे सर मैं तो सर सोया रहूंगा, तो ऑटोमेटिक लगा लेना है ना, इसमें सिस्टम स्टॉप लॉसेस भी आते हैं। मार्केट नीचे गया, नहीं हिट किया आपका टारगेट, ऊपर आया, नहीं हिट किया आपका स्टॉप लॉस, दोबारा नीचे गया, टारगेट हिट कर गया, आपको लेना देना ही नहीं, आपने कोई इमोशंस हैंडल नहीं करने, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉसेस लगते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर बोलते हैं उसको।
जब आप ऑर्डर मार दोगे, ये ब्रैकेट ऑर्डर होता है, ऐड कर देना। सारी चीजें आपको दी गई हैं, बस आपको काम करना है, स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्ट करना है, मेहनत करनी है। अब देखो इधर कितना मिला, 118 पॉइंट्स मिले, ठीक है, 118। अब दूसरे दिन देख लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ के थोड़ी चीजें और इंटरेस्टिंग होगी। ये बेरिश सेंटिमेंट है, थोड़ा और नीचे जाते हैं क्योंकि लोस काफी नीचे है, ठीक है, और हाइज ये है। क्या सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ है? नहीं हुआ है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। जो पैसा हम कमा रहे हैं उसे बचाना है। यहां ओपन है, नीचे क्लोज है, हम क्या करेंगे, टॉप से बॉटम ड्रॉ करेंगे। क्या किसी कैंडल ने क्लोजिंग दी है? इसने वाली दे दी है सेंटिमेंट शिफ्ट में। हम क्या करेंगे, एक बुलिश पोजीशन इनिशिएट करेंगे, फिबोनाची में थोड़ा सा बफर रख के स्टॉप लॉस और 1:3 अचीव करने की कोशिश करेंगे, जो कि हो गया है 133 पॉइंट्स। ऑलराइट, फटाफट से नेक्स्ट डे पे क्या यहां पर सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ है? अगर आप देखेंगे नहीं हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट डे देख लेते हैं। यहां पे ओपनिंग है, ऊपर क्लोजिंग है, तो बुलिश मोमेंटम होगा, बुलिश सेंटिमेंट होगा। अब देखिए किसी कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है फिबोनाची के? बिल्कुल भी नहीं, तो नो ट्रेडिंग डे। इस दिन क्या हुआ है, ओपनिंग यहां पर, क्लोजिंग ऊपर, तो सेंटिमेंट बन गया बुलिश। क्या किसी कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है? इस कैंडल ने दी है, तो हम क्या करेंगे, एक पोजीशन शॉर्ट की इनिशिएट कर देंगे, थोड़ा सा बफर रख के। 1:3 मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, मार्केट ने ब्रेक इवन पे निकाल दिया है। ऑलराइट, दिन क्लोज हो जाएगा तो वेट नहीं करना कि ये होप में नहीं चला जाना है कि ये मार्केट में जाएगा नीचे। आप नेक्स्ट डे के लिए नया ट्रेड बनाओगे, तो आपने यहां पर एंट्री ली और यहां पर मार्केट ने आपको एग्जिट करवा दिया, क्योंकि दिन क्लोज हो गया तो आपने एग्जिट कर देना है। ऑलराइट, अब यहां पर क्या है, बियरिश सेंटिमेंट है। क्या किसी कैंडल ने बुलिश साइड क्लोजिंग दी है फिबोनाची के ऊपर? ध्यान से देखिए, इस कैंडल ने दी है 1930, 7:30 बजे। अब यहां पर बफर के साथ स्टॉप लॉस, तो हुआ क्या, इस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कितने का, -22 पॉइंट का। तो इससे होगा क्या, आपके स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे, इसीलिए हमने 1:3 रखा है। अब यहां पर नेक्स्ट डे का सेंटीमेंट क्या है, बुलिश सेंटीमेंट में मार्केट ने क्लोज किया है। क्या किसी कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है? नहीं दी है। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां पे ओपनिंग है और ऊपर क्लोजिंग हो गई है, अगेन इट्स अ बुलिश सेंटीमेंट। यहां पर लोज कनेक्ट कर दीजिए और यहां पर हाइज कनेक्ट कर दीजिए। किसी कैंडल ने हमें क्लोजिंग दी है सेंटीमेंट शिफ्ट में नीचे के लिए, इस कैंडल ने दी है, बुलिश मोमेंटम रिवर्स हो गया, शॉर्ट पोजीशन बनाई जाएगी, बफर के साथ स्टॉप लॉस। और यहां पर मार्केट ने 1:3 तो दिया नहीं है, लेकिन कितना दिया है क्लोजिंग पे, 48 पॉइंट्स। आप इसको 48 लिख लीजिए। अगेन नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं, ये कौन सा सेंटीमेंट है, यहां पे ओपनिंग है, नीचे क्लोजिंग है, तो बियरिश सेंटीमेंट हो गया। हम क्या ढूंढेंगे सेंटीमेंट शिफ्ट में, बुलिश। क्या मिल पाया है? नहीं मिल पाया। अब होगा क्या, इस दिन आपको फोमो भी हो सकता है कि अरे यार इतनी बड़ी कैंडल थी यार, मैं तो सोच ही रहा था कि ले लूं। लेकिन फंसना नहीं है इन चीजों में। देखो सेटअप जो है हमारा रिवर्सल है, डायरेक्शनल सेटअप अलग होता है, रिवर्सल अलग होता है। आपको यहां पर प्रॉफिट ज्यादा देखने को क्यों मिल रहे हैं, बड़े प्रॉफिट्स? क्योंकि रिवर्सल जो आता है वो बहुत फास्ट आता है। हम लोग एसएल का फायदा उठा रहे हैं, जिसको बोलते हैं एसएल हंटिंग। अब क्या नाम दे दे लोग, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सिंपल आपको प्राइस एक्शन रीडिंग बता रहा हूं कि क्या होता है कि लोग एक एक्सपेक्टेशंस बना करके चलते हैं। स्टॉक मार्केट चलता ही ऐसा है, एक्सपेक्टेशंस बनती है, लोग सोचते हैं और जाएगा और जाएगा और जाएगा, और जब सबको ये लगता है और जाएगा तो फिर कहीं नहीं जाता और मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो हम उसी सेंटिमेंट शिफ्ट का वेट कर रहे हैं बस। अब यहां से देखिए नेक्स्ट डेट क्या हो रहा है, हाइस और लोस। क्या सेंटिमेंट शिफ्ट हो रहा है? नहीं। आप आराम से बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, आप लोगों को कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि आपके पास एक सेटअप है। क्या मार्केट में सेंटीमेंट शिफ्ट हुआ है? नहीं हुआ है। फिर आ जाइए बुलिश सेंटीमेंट में, यहां से नीचे से ऊपर ड्रॉ करेंगे। समझ रहे हैं ना, यहां पर मार्केट ने ओपनिंग करी है, ऊपर क्लोजिंग करी है, तो ये बुलिश सेंटीमेंट हो गया। हम क्या कर रहे हैं, बियरिश सेंटीमेंट। क्या हुआ है? नहीं हुआ है। यहां पर आ जाइए, ओपनिंग नीचे क्लोजिंग, क्या सेंटीमेंट शिफ्ट हुआ है? अगेन नहीं हुआ है। तो देखो 4-5 दिन से आपको ट्रेड नहीं मिल रहा, आप लगे हुए हो यार कब मिलेगा कब मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ध्यान रखना। ओपनिंग और नीचे क्या है, क्लोजिंग, तो अगेन एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट हो गया है, बियरिश। यहां पर कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी बनी है, इस वाली कैंडल पे बन गई है सुबह 8:30 बजे।
यहां पर आप अपना एंट्री रखिए, स्टॉप लॉस रखिए, 1:3 का टारगेट रखिए। लेकिन क्या हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हो गया है -43, और स्टॉप लॉस उतना ले लेना है जितना मार्केट दे रहा है। कभी भी मार्केट से लड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें कैसी हैं, बैक टेस्टेड चीजें। हम कर तो रहे हैं, सामने बैक टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप 1:3 रुक रहे हो तो मार्केट आपको प्रॉफिट बढ़े दे रहा है। अगर छोटे स्टॉप लॉसेस में निकल रहे हो तो मार्केट आपकी उसकी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। अब यहां पर क्या है, सेंटिमेंट बुलिश है। क्या चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। तो हम लोग अगेन नो ट्रेडिंग डे, ऊपर क्लोजिंग है तो अगेन बुलिश सेंटिमेंट, कोई सेंटिमेंट शिफ्ट नहीं है। अब इस वाले दिन में क्या हुआ है, ये ओपनिंग है और ऊपर आ गई है क्लोजिंग। ध्यान से देखिए, ये ओपनिंग है, रेड कैंडल जो फर्स्ट है उसकी ओपनिंग यहां पर है और ऊपर आ गई है क्लोजिंग। तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर इसको ड्रॉ कर लेंगे। क्या किसी कैंडल ने नीचे की क्लोजिंग दी है? जी हां, इस कैंडल ने दी है। आप एक शॉर्ट पोजीशन बनाइए, थोड़े से बफर के साथ स्टॉप लॉस, और 1:3 आप पूरा वेट कीजिए। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो प्रॉफिट जब भी आपके होंगे आपको बड़े बड़े मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर दोबारा से हम सेंटिमेंट शिफ्ट का वेट करने लग जाएंगे, अपने सेटअप का। बियरिश सेंटिमेंट, क्या किसी कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है? नहीं दी है। यहां पर देखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग का है थोड़ी सी नीचे है, तो एक ये बियरिश सेंटिमेंट चला गया है। अब यहां पर आप मुझे बताइए, किसी कैंडल ने क्लोजिंग दी है? इस कैंडल ने दे दी है। तो इस कैंडल पे भी आप अगर एंट्री लेते हो बफर के साथ स्टॉप लॉस, तो एज सच मार्केट ने कुछ नहीं दिया है, एक ब्रेक इवन डे ये ले सकते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या सेंटिमेंट है? बुलिश सेंटिमेंट। क्या किसी कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है? जी हां, इस कैंडल ने दी है, लेकिन ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर ही क्लोजिंग हो गई है। तो यहां पर भी एक ब्रेक इवन डे हो जाएगा। यहां पर एक ओपन और नीचे क्लोजिंग है, तो ये एक बियरिश सेंटिमेंट हो गया है। हाई से लो हम ड्रॉ करेंगे। क्या किसी कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है? जी, इस कैंडल ने दे दी है। तो यहां पर आप क्या करोगे, एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करोगे, थोड़े बफर के साथ स्टॉप लॉस रखोगे, 1:3 टारगेट जो नहीं मिला, -47 पॉइंट्स का आपको लॉस लेना पड़ेगा। ऑल राइट, अब यहां पर नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं। ये ओपनिंग हो गई और मार्केट की क्लोजिंग कहां है, ध्यान से देखना है। ये अब एग्जैक्ट पॉइंट्स भी आ जाएंगे। ये ओपनिंग है और क्लोजिंग ऊपर है, तो यानी कि नीचे से ऊपर के लिए अब आपको इसको ड्रॉ करना है। ऑल राइट, ये हाई से लो मैंने कनेक्ट कर दिया। क्या किसी कैंडल ने नीचे के लिए क्लोजिंग दी है? पहली कैंडल नहीं दे दी है, तो आप यहां पर एक एंट्री बनाएंगे और यहां पर एक स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बफर के साथ -45। समझ आ रही है चीजें? आई थिंक बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही होगी। अभी देखते रहिए, इसको पूरा बैक टेस्ट कर रहे हैं हम। यहां पर मार्केट ने ओपनिंग करी और नीचे क्लोजिंग कर दी, तो सेंटिमेंट क्या हुआ? बियरिश। क्या कोई सेंटिमेंट शिफ्ट आया है नेक्स्ट डे? नहीं आया है। तो अब आप दूसरे दिन पे बनाइए। ये हो गया ओपनिंग, ऊपर हो गया क्लोजिंग। कोई सेंटिमेंट शिफ्ट है? नहीं है, छोड़ दीजिए। यहां पर कोई सेंटिमेंट शिफ्ट नहीं है, छोड़ दीजिए। इस दिन पर कोई सेंटिमेंट शिफ्ट नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए। यहां पर ओपनिंग अगेन एक बुलिश सेंटिमेंट ही चल रहा है। अब इन दिनों क्या होगा ना, आपको फोमो हो सकता है। आपको लगेगा कि यार मुझे तो सेटअप ही नहीं मिल रहा है, मार्केट में हर कोई बता रहा है कि मेरे को 300% का प्रॉफिट है, 200% का प्रॉफिट है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है और मैंने मार्केट को छोड़ा हुआ है। आपको यहां पर सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, पेशेंस। अगर आपने पेशेंटली वेट किया तो आपको बहुत बेटर सेटअप्स मिलेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जितनी ज्यादा बिल्ड होगी उतना ज्यादा जब रिवर्सल आएगा तो उतना फास्ट होगा। अब देखिए यहां पर एक सेंटिमेंट बना है। क्या नीचे कोई कैंडल क्लोज कर पाई है सेंटिमेंट शिफ्ट में? नहीं कर पाई है, तो आप इस दिन भी ट्रेड नहीं लेंगे। आप वेट कर रहे थे लेकिन नहीं मिला ट्रेड, तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। यहां पर कैंडल ऊपर से नीचे क्लोज हुई है, ठीक है, ऊपर से नीचे क्लोजिंग आई है, तो यहां पर सेंटिमेंट बियरिश हो गया है। अब अगर कोई बुलिश ट्रेड मिलता है तो आप ले सकते हैं। ऑलराइट, यहां पर आपने एक बुलिश ट्रेड लिया है, फिबोनाची के नीचे का आपने स्टॉप लॉस लगाया है और 1:3 आपने वेट किया है। तो क्या 1:3 यहां पर आपको मिल गया है?
41 पॉइंट्स का। छोटा सा प्रॉफिट है, बट एनीवेज आपने डायरेक्शन अच्छी गैस कर ली सेंटिमेंट शिफ्ट में। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर ऊपर आया है सेंटिमेंट, बुलिश सेंटिमेंट। क्या कोई कैंडल नीचे क्लोज करी है? जी हां, ये वाली कैंडल ने नीचे क्लोज किया है। थोड़ा सा बफर के साथ स्टॉप लॉस 1:3 आपको लेना है, और आई थिंक एक ही कैंडल है जिसने 1:3 आपको दे दिया है। कितना दिया है? 106 पॉइंट। इसके बाद आई थिंक कोई दिन नहीं है, सेंटिमेंट शिफ्ट नहीं हुआ है, तो ये अब तक का डेटा हमारे पास आ गया है। अब एक बार इस डेटा को कैलकुलेट भी कर लेते हैं, पहले सम कर लेते हैं। तो आई थिंक 642 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ दिसंबर से अभी तक का जो हम डेटा देख रहे हैं, वो भी ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में नहीं, ट्रेडिंग में 642 पॉइंट इथेरियम के अंदर हमने कैप्चर किए। एक बार इस स्ट्रैटेजी का विन परसेंटेज भी देख लेते हैं। पहले कितने हमने प्लस में गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमको विन्स मिले हैं, और 1 2 3 4 5 हमको लूज कर रहे हैं। तो 60% के आसपास इस स्ट्रैटेजी का विन रेट आ जाता है, और वो भी 1:3 के साथ। 1:3 के लिए 40% वाली स्ट्रैटेजी भी काम करती है, लेकिन 60% भी अगर आपको स्ट्रैटेजी का मिलता है, मैं बोलता हूं 50% भी मिलता है, और 1:3 पे आप अपना डिसिप्लिन बनाए चल रहे हो, तो क्या आप मुझे बताओ कि क्या आप इस स्ट्रैटेजी को यूज नहीं कर सकते हो? और दोस्तों ऑनेस्टली बताऊं तो ये स्ट्रैटेजी एक बहुत अच्छे तरीके से सजा करके, मार्केट करके लोग बेच सकते हैं। और हो सकता है इस वीडियो के बाद, मुझे नहीं मालूम, कैसे कॉपी भी हो जाए, बट मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूं। मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डालना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग नहीं कमा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि स्ट्रैटेजी का तो मुद्दा कभी था ही नहीं। 4-5 चीजें मिलानी पड़ती हैं, कॉन्फ्लुएंसेस क्रिएट करने पड़ते हैं, और सिंपली पेशेंटली वही चीजें करनी पड़ती है जो बार बार हो सके। क्या एंट्री इसमें बहुत ज्यादा टफ है? क्या एग्जिट इसमें बहुत ज्यादा टफ है? कुछ भी टफ नहीं है। सिंपल आपने क्या किया? एक सेटअप को फॉलो किया। मैं आपको 35-40 दिन दिखा चुका हूं। 35-40 दिन का ट्रेडिंग समरी कोई छोटी मोटी बात नहीं। आप इसको और जाओ और बैक टेस्ट करो। अगर समय हो हमारे पास 2-2.5 घंटे का, तो हम और पीछे चले जाए। आप इसको और बैक टेस्ट करिए, जितना ज्यादा बैक टेस्ट कर सकते हैं, और कॉइन्स पर करिए। हो सकता है किसी कॉइन में और ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिल जाए। फिलहाल मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूं आपकी एजुकेशन के लिए, ताकि आप लोग सीखें, बेटर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स जाने, और अननेसेसरीली मार्केट में लॉस ना करें। मुझे बड़ा बुरा लगता है उसमें, क्योंकि देखो चीजें सिंपल है। आसान भले ही नहीं थी, क्योंकि आप उनको देख नहीं पाए। इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि आपने चार्ट के साथ समय नहीं बिताया। चीजें सिंपल है। अब आपके लिए एक चीज है कि जो आपको बता दिया गया है उसको इंप्रूव करिए। अगर आपको लगता है कि सर इसका बैक टेस्टिंग में ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसको अपने हिसाब से इंप्रूव करिए। अगर आपको लगता है कि सर मैं इसमें इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, तो करिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो एज इट इज इसको फॉलो करिए। कोई सेटअप में चेंज मत करिए, अगर आप उसकी विन परसेंटेज को नहीं गिराना चाहते। अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, AXT क्रिप्टो लर्नर्स। अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। नीचे डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर मेरे मोबाइल नंबर पर अपनी क्लाइंट आईडी मैसेज भेज दीजिएगा। अगर आपने उस लिंक से अकाउंट ओपन किया है, तो डेफिनेटली हम आपको AXT क्रिप्टो लर्नर्स में ऐड कर लेंगे। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई है दोस्तों, तो इस चैनल पर हम हाई क्वालिटी ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें जरूर करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये स्ट्रैटेजी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके, और वो भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर काम कर सकें, और अपने लॉसेस को भी कम कर सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।